की प्रमुख बंदरगाह के बारे में, जो कि आजकल ट्रेंड में चला है कि हर एक चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे तो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, या तो ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो हम आपको इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम आज आपको एकदम विस्तार से बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके सभी एग्ज़ामों में। तो आइए हम आपको क्या कहते हैं उस सारे जितने भी बंदरगाह हैं भारत के प्रमुख, उनके बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो इसमें क्या कहते हैं कुल सबसे 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत में, और जो कि क्या कहते हैं कुछ अरब सागर की ओर हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी की ओर हैं। तो इसमें हम 2 प्रकार के बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे, एक कृत्रिम बंदरगाह और एक क्या कहते हैं नेचुरल बंदरगाह, जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। तो उसमें हम देखेंगे उसी क्रम में क्या कहते हैं कांडला बंदरगाह को, कांडला पोर्ट, ये जो कि ये गुजरात के कच्छ के रण में है, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। और यह क्या कहते हैं ये बिजी होने के कारण ये मुंबई जो पोर्ट बनाया गया है, इसके लोड को कम करने के लिए मुंबई पोर्ट को बनाया गया है। अब आपको बता दें कि कांडला पोर्ट का नाम बदल करके क्या कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। और फिर उसके बाद अब देखते हैं कि मुंबई पोर्ट के बारे में। मुंबई पोर्ट के बारे में देखेंगे कि यह जो है पहला कंप्यूटर, यानी कि यह आधुनिक तकनीकों से लैस है यह। हाँ, तो मुंबई पोर्ट क्या कहते हैं, यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र के कोंकण तट पे है। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि व्यापारिक व पर्यटन। अब आते हैं नहवा सेवा पोर्ट के बारे में जानते हैं। ये भी महाराष्ट्र में ही है, और इसका क्या कहते हैं इसकी विशेषता है कि यह महाराष्ट्र कोंकण के तट पे है, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, और यह सबसे व्यस्तम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इसका नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। और अगर देखा जाए तो सिंगापुर जो बंदरगाह है, ये विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कहा जाता है। और अब आते हैं मुर्मुगोवा पोर्ट के बारे में जानते हैं। ये मुर्मुगोवा ये जुआरी नदी के तट पर स्थित यह सबसे बड़ा बंदरगाह है गोवा का। और फिर उसके बाद आते हैं मंगलौर बंदरगाह के बारे में। मंगलौर बंदरगाह जो कि कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और यह मंगलौर बंदरगाह की विशेषता के बारे में हम जानेंगे। यह भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह है, जो मैग्नीशियम का निर्यात करता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कोच्चि बंदरगाह के बारे में। अब इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। यह केरल के मालाबार तट में स्थित है। यह अरब सागर की सब रानी कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। ठीक, अब आते हैं हम इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ, जो अब देखते हैं उड़ीसा में कोलकाता बंदरगाह है। और फिर उसके बाद देखते हैं इसकी तो कोई विशेषता नहीं सिर्फ। और फिर उसके बाद देखते हैं पारादीप बंदरगाह यह कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको एपी भी कह सकते हैं। ऐसे ही आप लोग भी मैप में बना करके आप लोग लिखेंगे। अब आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और इसकी विशेषता बता दें कि यह क्या कहते हैं गहरे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश का सबसे गहरा बंदरगाह है। अब इन्नौर बंदरगाह के बारे में देखेंगे। इन्नौर बंदरगाह यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। और फिर उसका चेन्नई बंदरगाह देखेंगे, यह क्या कहते हैं तमिलनाडु में स्थित है। और तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में। अब और एक बंदरगाह इधर मिल जाएगा क्या कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह में। तो यह चेन्नई जो बंदरगाह है, यह चेन्नई बंदरगाह आर्टिफिशियल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु का आर्टिफिशियल बंदरगाह यानी कृत्रिम बंदरगाह है, जिसे मानव द्वारा बनाया गया है। और यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह को मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और फिर एन्नौर पोर्ट भी, ये भी क्या कहते हैं आर्टिफिशियल बंदरगाह है। इधर जितने बंगाल में जितने भी बंदरगाह हैं, ये सब आर्टिफिशियल ही होते हैं। और इनके डिटेल में बस इतना ही। और बाकी आप लोग ऐसे ही नोट्स क्या कहते हैं मैप बना करके ऐसे ही लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको याद करने में। और अभी के लिए यहीं तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।